प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान के जो आंकिक प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं आपके 2025 के एग्जाम के लिए, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी आंकिक प्रश्न होते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये पहला जो प्रश्न है वो है कि 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री यानी 30 अंश पर झुका है, तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा और इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आपको बता दें कि इसमें जो आपको इसकी क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है इसका, और क्या ज्ञात करना है, इस पर जो कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण है वो ज्ञात करना है। तो आपको बता दें कि जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होगा वो इसको ज्ञात करने का, इसमें P और E आपका दिया हुआ है, P और E आपका दिया हुआ है। तो PE जब ज्ञात है तो इसमें U बराबर -PE cos थीटा ये फार्मूला लगेगा, U बराबर -PE cos थीटा। तो PE का मान पता है, थीटा का भी मान पता है आपका कि 30 डिग्री। आप रख देंगे PE और cos यानी थीटा की जगह पे, तो आपका U का मान यानी स्थितिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा। और रहा बल युग्म का आघूर्ण, तो इसका फार्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। तो PE आपको ज्ञात है, थीटा का मान ज्ञात है, तो टाउ का मान भी यानी बल युग्म का आघूर्ण भी आपका निकल जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो इतना मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। तो इसके लिए यानी आपका जो ये मान दिया हुआ है, ये जो मान दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी 3 आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी Q का मान आपको, यानी 3 में आप एक कूलाम यानी कि एक जैसे आवेश का Q का फार्मूला क्या होता है, तो Q बराबर यानी 3 है तो 3 गुणे 1.6 × 10⁻⁹ यानी आवेश आप, तो 3 आवेश आपका गुणा कर लेंगे, यानी Q बराबर 3 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होगा। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर ये आपका जो मिलीग्राम दिया, ये M का मान दिया, यानी Q का मान, M का मान आपका दिया हुआ है। जब Q और M का मान आपका दिया हुआ है तो G आप कितना रखेंगे, 10। तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला होगा वो, यानी कि जो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा वो ये होगा कि E बराबर mg/q। इस फार्मूले का यूज करके आप इसमें निकाल लेंगे। तो आपको M का मान और Q का मान और G का मान कितना रखना है, 10। तो इस तरीके से आप E बराबर mg/q के फार्मूले से आप रख के M का मान और Q का मान और G का मान रख के E बराबर यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व इतना कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसमें आपको ये देखिए कि सबसे पहली बात कि आपको इसमें R का मान आपका दिया हुआ है, कितना दूरी, कितना 2 सेंटीमीटर R का मान दिया है। इसे भी आप मीटर में, ये जब इसका मान है तो इसको भी आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा, R का मान, यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो 2 आपका ये R का मान है। तो और इसमें जो आपको कूलाम दिया हुआ है 10⁻⁸, ये आपके लैम्डा का मान है। तो इस तरीके से R का मान और लैम्डा का मान अगर आपको पता है तो आप सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है कि E बराबर 1/4πε0 × 2 λ/r। तो आप जानते हैं कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, वो आप रख लीजिएगा। और इसके बाद लैम्डा का मान आपको इतना दिया हुआ है और इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके R के जगह रख लीजिएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर पता चल जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल से वो ये है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। इसकी धारिता तथा उस
आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो ये जो आपका प्रश्न है इसमें आपको सबसे पहले बात बता दें कि इसमें आपका मान जो दिया हुआ है वो किसका मान दिया है। तो इसमें सबसे पहली बात कि आपको आवेश की गणना करना है। तो जब आवेश की गणना करना है तो इसमें आपको Q का मान निकालना है। तो Q का फार्मूला होता है कि Q बराबर C इंटू V। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, V का मान तो आपको पता है लेकिन C का मान आपको इसमें पता नहीं है। जब C का मान नहीं पता तो सबसे पहले C का मान निकालने के लिए आप इसका यूज करेंगे फार्मूले का कि C बराबर होता है 4 पाई एप्साइलन 0 या एप्साइलन नॉट R, यानी C बराबर 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू यानी एप्साइलन 0 R। तो R का मान आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो जो 9 सेंटीमीटर दिया है इसे आप ये मान आप उसमें रख लेंगे 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर जब ये आप मान रख लेंगे वहाँ पे, तो 9 सेंटीमीटर रखेंगे तो वो 4 पाई एप्साइलन 0 का मान आपको पता है ही, 1/9 इंटू 10 के पावर 9 होता है और इसका मान आपको दिया ही है। तो इस तरीके से आप जो है C का मान जब निकल जाएगा तो उसके बाद Q बराबर C इंटू V, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, V का और जो C का मान आपका निकलेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस Q बराबर C इंटू V वाले से फिर आपका Q का मान, आवेश का मान निकल जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 5 इंटू 10 के पावर -8 कूलाम तथा इतना कूलाम के दो आवेश हैं, इतने कूलाम और Q1 और Q2 इतना है। आवेश आपको इतना पता है। जब ये पता है तो इसके बाद फिर ये दूरी भी आपको पता है कि R का वैल्यू कितना, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, तो रेखा किस बिंदु पर विभव शून्य है, तो किस बिंदु पर विभव शून्य होगा वो आपको निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो आप सबसे पहले आप काम करेंगे कि VA और VB निकाल लेंगे। VA मतलब एक बिंदु मान लें कि एक बिंदु A है, वहाँ पे इतना कूलाम आवेश है, और B बिंदु मान लेंगे कि वहाँ पे इतना कूलाम आवेश है। तो VA और VB का मान आप निकाल लेंगे। तो V बराबर क्या होता है, VA निकालेंगे तो पहले इसका मान रख के निकालेंगे। तो VA बराबर आप क्या करेंगे कि VA बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 इंटू Q1/R होता है। R का मतलब आपको दूरी कितना रखना है, 16। तो ये आप जानते हैं। तो इस तरीके से R का मान आप रख देंगे, यानी कि Q1/AC हो जाएगा। कहने का मतलब बीच वाला बिंदु ऐसे मान लेंगे। तो V बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q और बीच की दूरी जो होगी वो उसको रख लेंगे। तो फिर VB निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q2 फिर रखेंगे, वहाँ पे इसका मान रखेंगे और बाई BC हो जाएगा। यानी आपको पहले पूरी दूरी आपकी जो होगी उसमें से आपको घटेगा, यानी नीचे एक जब आप VA निकालेंगे तो नीचे आपको दूरी कितना बचेगी, 16 माइनस 16 माइनस x बचेगी, यानी 16 - x बचेगी। और जब VB निकालेंगे तो नीचे दूरी आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप रख के इसका मान VA और VB का मान जब निकल जाएगा तो VA प्लस VB दोनों को जोड़ देंगे। VA और VB का मान जो दोनों विभव हैं, दोनों विभव को जोड़ देंगे तो ये बराबर 0 के दिखाएंगे और वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो x का मान जो निकलेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका बिंदु होगा। उतनी ही दूरी पर मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो पता चल जाएगा किस बिंदु पर होगा। अगला जो प्रश्न है आपका ये है कि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो ये उत्तर देना है और दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों संचित आवेशों तथा विभव की गणना करना है। तो इसमें आपको ये आप सर्किट एक दिया गया है, इसमें आपको ये इसका मान ज्ञात करना है। अगला जो प्रश्न है वह है कि किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। तो सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना करना है, तो इसे आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसमें जो सेल का वैद्युत वाहक बल है इसका आपका फार्मूला होता है E बराबर W/Q। तो आप जान रहे हैं कि इसमें आपका W का मान दिया हुआ है और जो आपका Q का मान है वो आप जो है क्या करेंगे, तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो Q बराबर IT से, यानी Q बराबर I का मान आपको पता है
और टी का मान ये पता है, आई का मान आपको पता है और टी का मान ये पता है, तो क्यू बराबर आई टी से पहले क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके आप क्यू का मान निकालेंगे और उसके बाद फिर विद्युत वाहक बल यानी ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो क्यू का मान जब निकल गया रहेगा तो डब्ल्यू बाई क्यू यानी 1200 बटे फिर क्यू का मान वो रख लेंगे जो इसका मल्टीप्लाई करने पे आया था, तो उससे फिर ये विद्युत वाहक बल का मान निकाल लेंगे। आगे जो अगला प्रश्न है वह है कि खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभव का अंतर यानी विभवांतर जो है वह 1.5 वोल्ट हो जाता है। तो वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध के प्रवाही धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो होता है आप किसका यूज करेंगे, आपको V का मान दिया है, R का मान दिया है और E का मान दिया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि R बराबर पहले फार्मूला यूज करेंगे, R बराबर E माइनस V ब्रैकेट में रहेगा, R बराबर ब्रैकेट में E माइनस V और बाहर R और बाई V, इसका यूज करके आप R का मान निकाल लेंगे। और इसके बाद फिर I बराबर V R बाई V, I बराबर V बाई R का यूज करके आप I का मान निकाल लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा इससे। यानी पहले आपको क्या फार्मूला यूज करना है, R बराबर E माइनस V ब्रैकेट बंद और R और बाई V, इससे आप R का मान निकालेंगे। जब R का मान निकल जाएगा तो I बराबर V बाई R से आप I का मान निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि दिए गए परिपथ में जो विद्युत धारा I है, ये जो दिया गया चित्र में विद्युत धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। तो I का मान जो ज्ञात करना है, तो I का मान यहाँ पे ये ज्ञात करना है, बाकी तो सब तो पता है लेकिन I का मान नहीं पता। तो आप देख रहे हैं कि ये आपतित है, इस बिंदु पर क्या हो रही है, आने वाली धारा है, ये भी आने वाली धारा है, बाकी सब इस बिंदु से दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो आपतित जो धाराएं होती हैं यानी कि उनका योगफल यानी कि 10A प्लस I बराबर इन जो बाहर जाने वाली हैं उनका योगफल अलग, यानी कि I प्लस 10A बराबर और बाहर जाने वाली उसके बाद होती हैं, यानी उनका योगफल दोनों को आपस में क्या होता है, बराबर होती है। तो 4A प्लस 6A प्लस 3A, यानी बिंदु से दूर जाने वाली धारा वो एक तरफ धारा का योगफल और बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योगफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस फार्मूले का यूज करके I का मान आप पक्षांतर करके निकाल लेंगे। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2, I3 के मान की गणना कीजिए। तो ये परिपथ आपका है और आप देख रहे हैं इसमें से सबसे पहले आप बड़ी धारा बड़ा परिपथ का निकालेंगे, पूरे परिपथ का, फिर एक भाग का, फिर दूसरे भाग का। तो जो आपका धारा का मान आएगा तीनों का, 3 समीकरण बनेगा, तीनों समीकरणों को आप सॉल्व कर देंगे तो I1, I2, I3 का मान आपको निकल जाएगा, 3 समीकरण बनेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करना न भूलें। और जो भी आपको मैटर दिए जा रहे हैं वो सारे मैटर और जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, परिभाषाएं, नियम वगैरह जितना सब कुछ है वो तैयार कीजिए, जिससे कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में सोचना न पड़े। धन्यवाद।